हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए अच्छी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी वीडियो होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई भी एग्जाम हो, जीके का लगभग सब में सेम योगदान होता है। तो पहला प्रश्न है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न में से कितने जिले का लिंगानुपात, मतलब किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो मिर्जापुर है, या फिर वाराणसी है, या फिर जौनपुर है, या फिर बागपत है? तो आपका राइट आंसर है जौनपुर, इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतापी वन, या फिर उष्णकटिबंधीय नम पर्वतापी वन, या फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय नम पर्वतापी वन पाए जाते हैं नमी क्षेत्र, तराई क्षेत्रों में। ठीक है। उसके बाद है, किस राज्य में एक प्रमुख लोक नृत्य संगीत संस्कृति जिसे पांडवानी के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र है, या फिर छत्तीसगढ़, या फिर हरियाणा, या फिर कर्नाटक? तो आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़, इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल किससे संदर्भित है? तो निलंबित प्रस्ताव, या फिर स्थगित अवधि, या फिर जब कोई काम न हो, या फिर प्रश्नोत्तर सत्र? तो आपका राइट आंसर है प्रश्नोत्तर सत्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पास किया है? तो सिक्किम है, या फिर राजस्थान है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर उत्तर प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो पोर्ट विला है, या फिर पालिकी है, या फिर वेलिंगटन है, या फिर माजुरो है? तो आज का HW है आपका यही। ठीक है। उसके बाद है, आप थाने में नियुक्त हैं, आपके इलाके में अर्ध नग्न महिला पागल है, वो इधर उधर घूम रही है, तो आप क्या करेंगे? उसे उसके हाल में छोड़ देंगे, या फिर अपने इलाके से उसे भगवा देंगे, या फिर किसी से कपड़ा दिलवा देंगे, या फिर अन्य महिलाओं की मदद से कपड़ा दिलवाएंगे और चिकित्सक से जांच करने के उपरांत उसे अपने परिवार के पास या मनोचिकित्सक भिजवाएंगे? तो आप लोग राइट आंसर बताइए। तो मैं बता देता हूँ, आपका राइट आंसर है ये लास्ट वाला। ठीक है। उसके बाद है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर आंध्र प्रदेश है, या फिर केरल है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो निकोसिया है, या फिर सेल्वाडोर है, या फिर क्विटो है, या फिर कराकास है? तो आपका राइट आंसर है कराकास। ठीक है। उसके बाद है, भारत के किस राज्य अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित हैं? तो केरल है, या फिर महाराष्ट्र है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर मध्य प्रदेश है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, इज द राइट आंसर। उसके बाद है, WHO की कौन सी भी विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 27 मई से 1 जून 2024 तक आयोजित की गई है? तो 75वीं है, या फिर 76वीं है, या फिर 77वीं, या फिर 78वीं? तो आपका राइट आंसर 77वीं। उसके बाद है, किस क्षेत्र को बढ़ते अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए सही कदम क्या है? किसी क्षेत्र में? तो वाहनों को जब्त करना, या फिर गश्त करना, या फिर वार्निंग शॉट, या फिर दान? तो आपका राइट आंसर है गश्त करना। ठीक है। उसके बाद है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा है, या फिर पंजाब है, या फिर
गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर है हरियाणा। ठीक है। इसके बाद है पुलिस कर्मियों की वर्दी के बारे में निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। तो एक पुलिसकर्मी वर्दी का कोई भी सामान कहीं से भी खरीद सकता है, या फिर वर्दी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धूप का चश्मा नहीं लगा सकता, मतलब नहीं पहनेगा, या फिर एक पुलिसकर्मी को कभी किसी भी प्रकार के दृश्य आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है, या फिर एक पुलिसकर्मी को सार्वजनिक रूप से आंशिक वर्दी में और आंशिक सादे कपड़े में दिखाई नहीं दे सकता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो एक पुलिसकर्मी सार्वजनिक रूप से आंशिक वर्दी में और आंशिक सादे कपड़े में दिखाई नहीं दे सकता। ठीक है। उसके बाद है जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ किस जैन तीर्थकार को समर्पित है? तो महावीर स्वामी है, या फिर पार्श्वनाथ है, या फिर अजीतनाथ है, या फिर आदिनाथ है? तो आपका राइट आंसर है आदिनाथ। ठीक है। उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों ने विश्व स्वास्थ्य सभा WHA वार्षिक बैठक में किस देश को आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है? तो भारत है, या फिर वियतनाम है, या फिर ताइवान है, या फिर लाओस है? तो आपका राइट आंसर है ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक है। उसके बाद है लालगुडी गोपाला अय्यर जगरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो हारमोनियम है, या फिर बांसुरी है, या फिर मृदगम है, या फिर वायलिन है? तो आपका राइट आंसर है वायलिन। ठीक है। उसके बाद है प्योंगयांग किसकी राजधानी है? तो मालदीव है, या फिर मंगोलिया है, या फिर मलेशिया, या फिर उत्तर कोरिया है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर कोरिया इज द राइट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मार्ग भारत, चीन और म्यांमार का त्रिजंक्शन बनाता है? तो नाथुला है, या फिर जपेड है, या फिर बोमडिला है, या फिर दिफू है? तो आपका राइट आंसर है दिफू। उसके बाद है प्राची काल का एक महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार है, या फिर हरियाणा, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये भी आपका होमवर्क है। आज का आपको 2 होमवर्क मिलेगा आज। आप लोग राइट आंसर जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।